देवादिदेव महादेव की नगरी काशी संवर रही है और संवर रहा है बाबा का दरबार भी। बाबा के दरबार को संवारने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना देखा था वह तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बार 11 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाना है और उसके पहले ईटीवी भारत आपको लेकर आया है उस निर्माणाधीन कॉरिडोर का कार्य दिखाने के लिए, जिसका काम लगभग 1.5 साल से ज़्यादा वक्त से चल रहा है। प्रधानमंत्री का सपना है कि अगस्त 2021 तक इस काम को पूरा कर लिया जाए। इसी वजह से इसका काम ही आगे बढ़ रहा है। दिखाई दे रहा है मणिकर्णिका घाट यानी काशी का महाश्मशान। मणिकर्णिका घाट और ललिता घाट के बीच में जलासेन घाट से ही इस कॉरिडोर की भव्यता की शुरुआत आपको दिखाई दे जाएगी। सामने देखिए माँ गंगा का जो तट है वो आपको नज़र आ रहा है, माँ गंगा नज़र आ रही हैं और वहीं से ढाल चढ़कर यह कॉरिडोर शुरू हो रहा है। ढाल चढ़ने के साथ ही जो सबसे पहले आपको दिखाई देगा वो होगा टीएफसी यानी टूरिस्ट फैसिलिटेड सेंटर। यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम चीज़ें मौजूद होंगी। जब यात्री वहाँ से सीधे गंगा से चढ़ेंगे बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने, तो टीएफसी उनका सबसे पहला पड़ाव होगा। यहाँ पर रुकने के बाद वो तमाम सुविधाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। पानी पीने की व्यवस्था होगी, रुकने की व्यवस्था होगी, आराम करने के लिए थोड़ी देर व्यवस्था होगी। उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे वह पहुँचेंगे मल्टीपल हॉल के लिए, जो ये पाइलिंग का काम अभी जहाँ चल रहा है। यह मल्टीपल हॉल है। यहाँ पर छोटे मोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन व अन्य जो तरह तरह के कार्यक्रम है वो यहाँ पर हो सकते हैं मल्टीपल हॉल में। इसके बाद जो हम धीरे धीरे जब आगे आपको बढ़ते जाएंगे हम आपको दिखाएंगे यह बनारस आर्ट गैलरी है। बनारस आर्ट गैलरी जहाँ पर बनारस की संस्कृति और सभ्यता से रूबरू कराने का काम होगा। बनारस में क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं उनकी एक अलग से गैलरी बनाई जाएगी। बनारसी साड़ियों की, बनारसी कला की, बनारसी संस्कृति, बनारसी संगीत, ये सारी चीज़ों से रूबरू कराने का काम ये बनारस जो आर्ट गैलरी है वहाँ होगा। इसके बाद जब आप अगला भवन देखेंगे जो निर्माणाधीन है, यह म्यूज़ियम भवन है। म्यूज़ियम जहाँ पर तमाम जो कॉरिडोर के निर्माण के दौरान चैलेंजेस दिखाई दिए थे उसका भी यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा। डिजिटल तरीके से उन सारी चीज़ों को बताने का काम होगा। इसके अलावा जो मकान जो खरीदे गए हैं उनमें निकली जो अद्भुत चीज़ें हैं, चाहे वो पुराने समय के दरवाजे हों, खिड़कियाँ हों या उनकी चाबियाँ हों, दस्तावेज हों, वो सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम में रखी जाएंगी। इसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मंदिर का यह रास्ता और भव्य होता जाएगा और इन रास्तों से होते हुए आप आगे पहुंचेंगे मुमुक्षु भवन में। मुमुक्षु भवन काशी की एक पहचान है। मुमुक्षु भवन यानी जहां पर मोक्ष की प्राप्ति हो उसे मुमुक्षु भवन कहते हैं और इस भव्य कॉरिडोर परिसर में उसका निर्माण भी चल रहा है। लगभग 38 बेड का एक अस्पताल होगा जहां पर लोगों के रुकने की व्यवस्था की जाएगी, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन के अंतिम समय बाबा विश्वनाथ के दर पर या बाबा विश्वनाथ की नगरी में बिताना चाहते हैं। उनको हफ्ता भर 10 दिन यहाँ रोक कर कहते हैं जो मृत्यु का इंतज़ार करते हैं उसकी सुविधा दी जाएगी। उनका इलाज भी यहाँ होगा ताकि यदि जरा भी संभावना हो तो उनकी ज़िंदगी को भी बचाया जा सके। इस मुमुक्षु भवन के निर्माण के बाद जैसे ही लोग आगे बढ़ेंगे आपको भव्य मंदिर चौक में प्रवेश मिलेगा। मंदिर चौक के बाद लगातार आप आगे बढ़ते जाएंगे और पहुँच जाएंगे बाबा विश्वनाथ के द्वार। आप यहाँ पर हमारे पीछे तमाम मंदिरों का संकुल भी देख रहे होंगे। कहा जा रहा था कि मंदिरों को तोड़ा गया है, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन आपको सामने स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा कि निर्माण के दौरान भव्य मंदिर सामने दिखाई दे रहे हैं। मंदिरों पे जो नक्काशी है पुरानी वह भी साफ है। यानी कुल मिलाकर जो मंदिर निकले हैं उन्हें सुरक्षित और संरक्षित किया जा रहा है, ना कि उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तमाम मंदिर आपको सामने दिखाई देंगे। एक नहीं, हमारी आंखों के सामने लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा ऐसे मंदिर नज़र आ रहे हैं जो इस निर्माण के दौरान सामने आए हैं और उन्हें सुरक्षित रखकर यहाँ पर निर्माण का कार्य किया जा रहा है। फिलहाल आज ईटीवी भारत आपको महाशिवरात्रि से पहले बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में चल रहे उस भव्य निर्माण से रूबरू करा रहा है जिसका सपना नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद देखा था। और इस सपने को पूरा करने के लिए पीएम मोदी के साथ यूपी सरकार यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरी तत्परता से लगे हुए हैं और इसे भव्य रूप देने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इस शिवरात्रि भक्तों को इसकी भव्यता से रूबरू कराया जाएगा। उसके पहले ईटीवी भारत आपको इस पूरे कॉरिडोर की भव्यता से रूबरू कराने का काम कर रहा है। इस बार श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में निर्माण कार्य का कुछ हिस्सा जो है वो लगभग तैयार हो गया है। 40 से 42% कार्य हमारा पूरा हो चुका है। हमारा मुख्य फोकस चूँकि
मंदिर परिसर पे ही है और हम लोग शिवरात्रि को लेकर के अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। हमारा उद्देश्य है इस बार दर्शनार्थियों को अधिक से अधिक अच्छी सुविधाएं दें और दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरा मंदिर प्रशासन लगा हुआ है। हम लोगों ने इस बार जो दर्शनार्थियों के लिए पहले से परंपरागत रास्ते थे उन रास्तों को और सुविधाजनक बनाया, साथ साथ जो नवीन रास्ते तैयार हुए हैं, चूँकि परिसर खुल जाने से नवीन रास्ते तैयार हुए, उन रास्तों को भी हमने उसमें इंक्लूड किया है। और उम्मीद यही है कि हम तेज़ी से अच्छे और भव्य रूप के जो बाबा का है उनका दर्शन हम दर्शनार्थियों को करा पाएंगे। दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं होगी। फिलहाल इस महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ का यह निर्माणाधीन कॉरिडोर आपके सामने है और आप भी इसका दर्शन कर अपने आप को धन्य कीजिए। वाराणसी से कैमरामैन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ईटीवी भारत।